खिलाड़ी लाल बैरवा कल वो ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया कल ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा हमला भी बोला है। कुछ देर पहले उनका बयान भी हमने आपको सुनाया था। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कारण प्रदेश के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, हाईकमान कमजोर हो चुका है, जिसके चलते ऐसे नेता मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। ये प्रतिक्रिया भी खिलाड़ी लाल बैरवा ने दी। चर्चा है कि कल तमाम बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम लेंगे। जो हालात रहे राजस्थान में और पिछली सरकार में जिस तरह की दादागिरी रही वन में, उससे हम नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि छोड़कर बीजेपी तरफ जाने का विचार कर रहे हैं। बेसिकली स्थिति क्या है कि सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार आ सकती थी, लेकिन केवल और केवल मुख्यमंत्री जी की तानाशाही और उनके रवैये से न सरकार को खोटा। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं भारत मंडपम के बाहर से, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। निजाम, भारत मंडपम में अधिवेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है, तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद है, लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा ये कि नेता जो बहुत बड़े कांग्रेस के हैं वो कल बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। कल कौन कौन से नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसकी क्या पुष्टि हो गई है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं इन खबरों के आने के बाद? बिल्कुल, देखिए कि एक जिस तरीके से हमने पूरे लगभग कहें कि 1 दर्जन मंत्रियों से लगातार हमने बातचीत की। सुबह से हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए यूँ तो पूरे देश से आए हैं, लेकिन राजस्थान से 600 के करीब नेता जो हैं इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में बहुत सारे नेता जो हैं आने की फिराक में, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, और अभी वो फिलहाल दिल्ली में हैं। और वही नहीं, यहाँ तक कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय दिल्ली में है, और यहाँ तक कि जो पूर्व मंत्री हैं लालचंद कटारिया वो यहाँ दिल्ली में हैं। उनसे जुड़े हुए राजेंद्र यादव कल जरूर जयपुर में थे, लेकिन आज उनके दिल्ली में होने की खबरें आ रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। यानी कांग्रेस से जुड़े कई जो राजस्थान से नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कल जो कि कमलनाथ और नकुलनाथ, चूँकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो हैं उनका भी माना जा रहा है कि कल दोपहर बाद कभी भी है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके साथ ही एक साथ जो है, चूंकि वहां से भी 12 करीब 1 दर्जन विधायक और कुछ 4 से 5 मेयर जो हैं मध्य प्रदेश के, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ ही राजस्थान से भी जो तमाम जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा, उन नेताओं के इसमें शामिल होने की संभावना है बीजेपी में, जिसके चलते उन्हें कल जो है सामने आ सकती है ये बात कि कौन कौन शामिल हो रहा है। लेकिन अभी जो सामने बात आ रही है वह यही है कि कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान से जुड़े नेता भी, मध्य प्रदेश से जुड़े नेता भी। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इस बीच जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें भी अब हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से राजस्थान से तमाम लोग शामिल हुए। और आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चूंकि कहीं जो कह सकते हैं राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें धन्यवाद दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 10 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, वो तमाम जो बिंदु जिन पर लगता है बीजेपी को लगता है कि उसकी वजह से हम सत्ता में बने रहे 10 साल और अगली बार भी हम वापस आ जाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से 400 पार सीटों का दावा जो दिया है, या कहें कि उसका जो एक तरह से उद्देश्य लक्ष्य तय किया है, उसको लेकर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसके जरिए न केवल अपने नेताओं, अपने पदाधिकारियों और अपने विधायकों के दिमाग में ये बात मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत की जा सके, और साथ ही इसके जरिए जनता तक ये मैसेज पहुंचाया कि भाई हम 400 पार आ रहे हैं, ताकि जो 303 पिछली बार जो टिकट आपके 303 जो पिछली बार सीटें मिली थी बीजेपी को, उससे वो ज़्यादा बढ़त दिखा सके। और इसके जरिए चूंकि जो अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस वक्त जो क्रेज है या कहें उनकी छवि है, उसको और मजबूत किया जा सके, तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन उसी को आगे बढ़ाता है। लेकिन इन सब के बीच में खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे नेता, जब आपसे बातचीत उन्होंने की, वो तो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के ऊपर आक्रामक नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ा हमला बोला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर। उनके इस बयान को कितना बड़ा झटका माने कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज नेता है खिलाड़ी लाल बैरवा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर उनका ये बयान आता है तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है कांग्रेस पार्टी में। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका, जा तो रहे हैं लेकिन इस हमले के साथ जा रहे हैं, बहुत बड़ी चोट देकर जा रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत को, तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के।
देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा के इस बयान के साथ हमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके रिश्ते जो हैं ठीक नहीं रहे हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट काटने का जो आरोप लगता रहा वो लगातार यही कि क्योंकि खिलाड़ी लाल बैरवा एक समय सचिन पायलट गुट में भी शामिल हो गए थे, सचिन पायलट के बेहद करीबी लोगों में शुमार हो गए थे, और उनका टिकट जब कटा तो उसके बाद बेशक उन्होंने लगातार जब विधानसभा के टिकट कटे थे उसके बाद लगातार 5 दिनों तक उन्होंने मीडिया में बयान दिए थे, लगातार खुल के वो बोले थे, और यहाँ तक कि वो विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो रुक गए। और इन सब चीज़ों से ये दिखता है कि वो सामने आती है ये बातें कि किस तरीके से अशोक गहलोत और अगर कहें SC/ST के पूर्व आयोग, पूर्व मंत्री और साथ ही पूर्व जो सांसद हैं खिलाड़ी लाल बैरवा के अंदर कितना क्या दबाव होगा वो समझ सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से खुलकर पहले भी हमला बोला और खुलकर सरकार के समय भी जब वो अपने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बोलते रहे, और अब उसका नतीजा था कि उनको टिकट नहीं मिला, और अब चूंकि उनको पता है कि अब लगातार स्थितियां ठीक नहीं है कांग्रेस के अंदर, और जो उनके बयान हैं वो भी मायने रखते हैं, क्योंकि अकेले उनके आना अगर ये होता तो सिर्फ अगर माना कि एक ही व्यक्ति का आरोप होता, लेकिन चूंकि लगातार महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उसके बाद लालचंद कटारिया का नाम लगा, तो उन्होंने विधानसभा टिकट ही नहीं मांगा, वो मना कर दिया, इनकार कर दिया था उन्होंने। इसके बाद उनके रिश्तेदार जो हैं अगर रिछपाल मिर्दा, उनके भी आने की बात चल रही है, राजेंद्र जी का भी नाम चल रहा है, और इसके साथ आलोक बेनीवाल, चूंकि कमला बेनीवाल ने जो एक शर्त रखी थी कमला बेनीवाल बीजेपी ज्वाइन करे, वो उन्होंने स्वीकार नहीं की थी, जिसके चलते आलोक बेनीवाल का मामला ठहर गया था। लेकिन अब आलोक बेनीवाल भी जो है लगातार कांटेक्ट में है, उनका भी लगभग कांग्रेस में जाना तय। लगभग 1 दर्जन नेता है कांग्रेस के जो राजस्थान कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कल सामने स्पष्ट होगा जब पहली शुरुआत के रूप में महेंद्रजीत सिंह मालवीय अगर ज्वाइन करेंगे। जाहिर तौर पर मालवीय एक बहुत बड़ा नाम है जिनकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल मालवीय के साथ में कितने लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं। बहुत शुक्रिया निजाम आपका इन